समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया? देखो डाइजेशन तीन, हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता वो तीन जगहों पर होता। नंबर 1 माउथ, नंबर 2 स्टोमच, नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना समझ में आ गया? यहाँ से शुरू होगा, ये स्टोमच हो गया, ये स्टोमच, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? ये तीन फूड पाइप ये होता जहाँ से हमारा खाना पुश होता। कैसे हो ऑल इंडिया स्टूडेंट, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल इंडिया स्टडी प्लेटफॉर्म पर। जो आज की वीडियो में आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ बायोलॉजी का चैप्टर 1 लाइफ प्रोसेस क्लास 10। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाऊंगा, इससे पहले मैंने कई वीडियो डाल चुका हूँ, वो देखना। अगर वो नहीं देखी तो आप ये नहीं समझ पाएंगे डाइजेशन। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है, क्या होने वाला है? डाइजेशन। हमें क्या करना है? देखो हमें टॉपिक कहाँ हमारा टॉपिक है एक्सप्लेन करना मुझे द डाइजेशन इन माउथ, इन स्टार्च और इन स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? कुछ समझ में नहीं आया? देखो डाइजेशन तीन, हमारे शरीर में जो डाइजेशन होता वो तीन जगहों पर होता। नंबर 1 माउथ, नंबर 2 स्टोमच, नंबर 3 स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना समझ में आ गया? यहाँ से शुरू होगा, ये स्टोमच हो गया, ये स्टोमच, फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आ गया? ये तीन, या ये नहीं है, हमें छोड़। सबसे पहले मैं माउथ की बात करता हूँ। मैं देखो हमें क्या पढ़ना है? डाइजेशन किसका पढ़ना है? माउथ का। किसका पढ़ना है? डाइजेशन हमें माउथ का। समझ गए? समझ में आ गया? हमें डाइजेशन ऑफ माउथ, यहाँ तक ना। सबसे पहले हमें डाइजेशन किसका पढ़ना है? माउथ का। इस वीडियो में आपको मैं माउथ का, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन, इन तीनों का क्या डाइजेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। छोटा बड़ा डाइजेशन नहीं है माउथ का। इन दोनों का कंपेयर में, स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपेयर में हल्का, ज्यादा नहीं है डाइजेशन माउथ का। मैं एक दो पॉइंट आपको दिमाग में याद रखने हैं तो माउथ का हमारा क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टोमच और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसमें कुछ एंजाइम याद करनी पड़ेंगी, कुछ आपको बहुत कुछ प्रोटीन याद करना पड़ेगा। इसके अंदर कुछ प्रोटीन होते हैं। तो कहना मतलब ये ओवरऑल हमारा जो माउथ है ये इसका छोटा पोर्शन है इन दोनों के मुकाबले। और मैं आपको की पॉइंट्स बता देता हूँ। अगर वो की पॉइंट्स आप अगर समझ लेंगे तो आपको आगे आगे जाके दिक्कत नहीं होगी। अगर की पॉइंट्स का मैं बात करता हूँ, एंजाइम क्या होती है? एंजाइम वो चीज होती है एंजाइम क्या होती है? देखो एंजाइम क्या होती है? वे चीज होती है जो फूड को ब्रेक कर सके। एंजाइम एक लिक्विड होता है, लिक्विड। समझ गए? एंजाइम क्या होता है? लिक्विड होता है। जितने भी देखो हमारे एंजाइम से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और हमारी कहाँ तक रहती है एंजाइम? स्टोमच तक। समझ गए? स्टोमच तक हमारी एंजाइम रहती है। माउथ से शुरू होती है, स्टोमच तक हमारी एंजाइम होती है। अब देखो बच्चे कंफ्यूज किस में होता है, एंजाइम क्या चीज होती है? हर एंजाइम का अपना नाम होता है। माउथ के एंजाइम का अलग नाम होगा, स्टोमच के एंजाइम का अलग नाम होगा और बहुत सारी एंजाइम है उनका अलग नाम होएगा। अगर मैं बात करता हूँ, वे चीज होती है जो फूड को ब्रेक डाउन कर सके। समझ गए? कोई फूड है, जहाँ रोटी खा रहा है, रोटी खाई माउथ से, माउथ, समझ गए? माउथ से खाई, स्टोमच में गई, स्टोमच में एक एंजाइम होती है। समझ गए? स्टोमच में क्या एक एंजाइम होती है। तो वो क्या कर देगी? फूड को क्या कर देगी? बिल्कुल तोड़ देगी स्मॉल पीस में। स्मॉल पीस मारे तो इस तरह, ऐसे ऐसे। और एक चीज याद रखना, जो एंजाइम होती है वो कैसी होती है? लिक्विड होती है, बिल्कुल लिक्विड। समझ में आ गए?
इस तरह वो एंजाइम कोई आप दुनिया का कितना ही टाइट खाना खा लीजिए, कितना ही टाइट खाना कितना हैवी खाना खा लीजिए, वो फूड वो इस पार्टिकल में बना देगी। पार्टिकल देखा ना, छोटे छोटे पार्टिकल इस फॉर्म में बना देगी वो तुम्हारे खाने को, समझ गए? इस फॉर्म में बना देगी आपको खाने को वो, समझ में आ गया? एंजाइम क्या होती है? स्टार्च। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च देखो क्या होता है। सलाइवा देखा, सलाइवा को मान लीजिए स्टार्च है, मान लीजिए, समझ गए? क्योंकि देखो क्या सलाइवा कैसा होता, हाँ अगर आप मुंह में देखेंगे सलाइवा हमारा यहाँ पे होता, बस थोड़ी सी जहाँ पे हमारा खाना नीचे को जाता है वह यहीं पे होता है सलाइवा। आप देखेंगे तो वो बहुत बहुत वो कैसा होगा, वो चिपका चिपका होगा सलाइवा। तो सलाइवा स्टार्च भी कैसा होता है, वो चिपका चिपका होता है, समझ गए? दो तरह के स्टार्च होते हैं, एक होता है प्लांट में स्टार्च। प्लांट वाले स्टार्च कैसा होता है? प्लांट वाले स्टार्च वो स्टार्च होता है जिसके अंदर फूड क्या प्लांट का जो फूड होता है, खाना जो होता है स्टोर होता है। स्टार्च किस फॉर्म में होता है? स्टार्च फॉर्म में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, समझ गए? बट और जो हमारा ह्यूमन वाले स्टार्च होता है वो कैसा होता है? सिलाइवा की तरह मान लीजिए, सिलाइवा, समझ गए? सिलाइवा की तरह आप क्या मान लीजिए जैसे स्टार्च को, सनमा क्या सिलाइवा स्टार्च को आप सेमी मान लीजिए अभी के लिए, समझ गए? तो हमारा स्टार्च खत्म हो गया, हमारा एंजाइम खत्म हो गया, की पॉइंट्स भी हमारे खत्म हो गए, समझ गए? की पॉइंट्स भी हमारे क्या हो गए? खत्म हो गए। तो आपको कुछ और प्रॉब्लम आ रही है तो बताइए जल्दी से। अगर मैं डाइजेशन इन माउथ की बात करूं, समझ क्या? डाइजेशन इन माउथ की बात करूं तो इससे पहले सबसे पहले आप हेडिंग डालिए डाइजेशन ऑफ माउथ, क्योंकि अगर आप हेडिंग नहीं डालेंगे तो मैं नीचे आपको सारा स्कोर करके बताऊंगा। हेडिंग डालिए, टॉपिक मत डालो, खाली अभी इतना हेडिंग डालो, डाइजेशन ऑफ माउथ, समझ गए? समझ में आ गया? डाल दे डाइजेशन इन माउथ। अगर मैं बात करता हूं इतना बता दिए तो क्या, ठीक है? सलाइवरी, सलाइवरी एक ग्लैंड होता है, सलाइवरी, सलाइवरी ग्लैंड कहाँ पे होता है? देखो कहने को तो अगर शॉर्ट फॉर्म बताऊं तो डीपली तब मत जाइए। सलाइवरी ग्लैंड होता जो हमारे माउथ के नीचे होता, समझ गए? जो हमारे हो गया जबड़ा के नीचे होता, तो क्या करता है वो सलाइवरी ग्लैंड रिलीज कर रखा है सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का एक क्या है? सलाइवरी एमाइलेज रिलीज करा, देखो ग्लैंड क्या रिलीज करेगा? सलाइवरी एमाइलेज। सलाइवरी एमाइलेज का एक एंजाइम है, समझ गए? सलाइवरी एमाइलेज का एक एंजाइम हो गई, क्या हो गई? सलाइवरी एमाइलेज का एक एंजाइम है। एंजाइम का वर्क मैंने आपको बता दिया है। तब देखो सोचने वाली बात का, जब सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम रिलीज करेगा तो देखो हम खाना खाते हैं, हम खाना खाते हैं, देखो स्टार्च का बताया था मैंने, स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है? देखो स्टूडेंट मैं आगे पीछे बताऊंगा लेकिन आपको समझना, मैंने आपको स्टार्च बता दिया था क्या होता है, और मैंने आपको दूसरा नाम क्या है स्टार्च का? कार्बोहाइड्रेट। अगर आपको कार्बोहाइड्रेट दिखवा हो तो आप समझ जाना वो स्टार्च है, बस एक शॉर्ट फॉर्म, समझ गए? इतना बता दिया। अगर बात करता हूँ देखो, अगर देखो मैं बात करता हूँ इसकी इक्वेशन होती है माउथ में, अगर बात करता हूँ देखो एक सलाइवरी एक ग्लैंड होता रिलीज करता है सलाइवरी एमाइलेज, और सलाइवरी एमाइलेज क्या होती है? एंजाइम होती है। एंजाइम क्या हुआ? एंजाइम का वर्क मैंने आपको क्या बता दिया है। अगर बात करता हूँ द एंजाइम, देखो
इतना आपने उतार लिया है, ये फ्लो चार्ट उतार लिया जल्दी से। जो मैं आपको उतार रहा हूँ छोटे छोटे की पॉइंट्स, ये सब आपको उतारना। पहले आप इतना उतार ली, फिर मैं स्टार्ट करता हूँ आगे। The ends like this. आवाज आ रही है क्लियर। दो क्या रोल होता, मैं आपको एक इक्वेशन में करके दिखाऊंगा। रुक जाइए, पहले से बिगाड़ देता हूँ। ये उतार लिया आपने, देखो आगे देखो। एंजाइम क्या, एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च। देखो जो सलाइवरी एमाइलेज होता, देखो जो सलाइवरी, देखो द एंजाइम होती है सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च। देखो कैसे करेगी ब्रेक डाउन सलाइवरी। दो क्या, एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च, ब्रेक डाउन द स्टार्च इनको सिंपल फॉर्म। जो हमारी सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होगी किसके अंदर से निकली, सलाइवा ग्लैंड के अंदर, वो क्या करेगी, ब्रेक डाउन कर देगी किसे, स्टार्च को। जब सलाइवरी एमाइलेज ग्लैंड होगा, जब हम खाना खाएंगे, खाना खाया, खाना जब हमने खाया, ग्लैंड को पता चला भाई इस बंदे ने खाना खा लिया, तो रिलीज करेगा सलाइवरी एमाइलेज। और जब हम खा, और आपको पता है जो हमारा स्टार्च रहता है वो हमारे मुंह में रहता है, किस फॉर्म में रहता है, सलाइवा की फॉर्म में रहता है, सलाइवा की फॉर्म में रहता है स्टार्च। समझ में आ गया, सलाइवा स्टार्च आप एक ही मान लीजिए। जब भी तो कह रहा हूँ, जब सलाइवा हमारा मुंह में है, और जब देखिए स्टार्च एक सलाइवा मैंने नीचे लिखा, सलाइवा होगा हमारे मुंह में, और जब रिलीज, जब हम खाना खाएंगे, जब सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम होगी वो रिलीज होगी, समझ गए, तो किस फॉर्म में हो जाएगा, शुगर। शुगर क्या भाई, फॉर एग्जाम्पल एक रोटी है, खाली रोटी खाइए आप, रोटी को 30 से 35 बार सब चबाइए, तो वो क्यों होने लगेगी, मीठी मीठी होने लगेगी, मीठी मीठी। क्यों होगी मीठी, क्योंकि इस टाइम हमारा जो स्टार्च था, वो जो हमारा सलाइवरी एमाइलेज थी, ये क्या थी, एक एंजाइम थी, एंजाइम। वो इनने क्या कर दिया, स्टार्च को ब्रेक डाउन कर दिया। आप याद रखना, स्टार्च को ब्रेक डाउन करते हो कैसा हो जाता, शुगर फॉर्म में आ जाता। शुगर फॉर्म में माने तो सिंपल फॉर्म में, इस टाइम वो कैसे फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। अब कैसे, जो हमारा वो क्या, जो स्टार्च था, स्टार्च किस फॉर्म में था, कॉम्प्लेक्स। अब शुगर में आ गया, स्टार्च को जब सलाइवरी, इसने इसको तमारा इसको तोड़ दिया बिल्कुल, सलाइवरी एमाइलेज ने क्या करा, ब्रेक डाउन कर दिया स्टार्च को, तो किस फॉर्म में आ गया वो, स्टार्च, शुगर की फॉर्म में। सर में आ गया। जब आप देखेंगे हमारी जो रोटी हम चबा जाएंगे 30 से 35 बार, तो बहुत वो रोटी के ऊपर तो है सलाइवा चिपक जाएगा, बहुत चिपकी हो जाएगी। तो सलाइवा क्या होता है, वो स्टार्च होता है। स्टार्च जब रोटी के अंदर घुस जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो वो कैसा होने लगेगी, हमारी रोटी मीठी होने लगेगी। समझ में आ गया। सलाइवरी एमाइलेज रिलीज करेगा ग्लैंड सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम है, सलाइवरी एमाइलेज एक एंजाइम हो गई, ग्लैंड रिलीज करेगा। वो किसके साथ रोल करेगी, स्टार्च के साथ, जिसे हम कह सकते हैं सलाइवा के साथ रोल करेगी। जब इसके साथ सलाइवा और सलाइवरी एमाइलेज और सलाइवा जब दोनों चिपकेंगे, तो क्या होगा, किस फॉर्म में आ जाएंगे वो, शुगर की फॉर्म में। समझ गए। जब हम खाना खाएंगे, खाने के बाद खाना खाएंगे, जब सलाइवरी एमाइलेज स्टार्च को क्या करेगा, ब्रेक डाउन कर देगा, तो किस फॉर्म में आ जाएगा, शुगर। जब शुगर और रोटी का कॉम्बिनेशन होगा, तो शुगर रोटी के अंदर मिलेगी, तो मीठी हो जाएगी ना रोटी। समझ में आ गया। तो इतना बता दिया आप। और मैंने आपको लिखी, एंजाइम सलाइवरी एमाइलेज ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू सिंपल फॉर्म के शुगर फॉर्म। समझ गए, सिंपल फॉर्म शुगर हो गई। समझ गए। इतना बिगाड़ दूं, देखो आपने उतार लिया, ये क्वेश्चन है, ये आप लिख देना, आपको आधा एक मार्क्स मिल ही जाएगा। अगर बात करता हूं मैं,
देखो देखो स्टूडेंट, हमने क्या कर दिया, डाइजेशन इन माउथ वो कंप्लीट कर दिया, शॉर्ट पता, लेकिन डाइजेशन ऑफ स्टोमच में कुछ आपको नेम भी याद करने पड़ेंगे, एंजाइम के, कुछ प्रोटीन। तो कहना तो ये ओवरऑल हमारा माइंड ये कहता है कि डाइजेशन इन स्टोमच में आपको थोड़ी बहुत चीजें याद करनी पड़ेगी। अगर बात करता हूँ डाइजेशन इन स्टोमच, इतना हेडिंग डाल दिया जल्दी से। हेलो स्टूडेंट, ये हमने डाइजेशन ऑफ फूड इन माउथ। अब डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन स्टोमच, समझ गए? हमने डाइजेशन किस में पढ़ा, माउथ में। अब डाइजेशन किस में पढ़ते हैं, स्टोमच। स्टोमच के बाद किस में पढ़ेंगे हम, डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन। इतना समझ में आ गया है तो बताइए, समझ गए? अब डाइजेशन इन स्टोमच से पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखवा लेता हूँ जो आपको काम आएंगे आगे। स्टूडेंट है कि एक मिनट को कुछ बाहर चला गया था, सॉरी, लेकिन फिर से पढ़ाता हूँ। तो अब बताओ दो क्या की पॉइंट्स का बात कर दो। की पॉइंट्स इस तरह पॉइंट्स होते हैं, की पॉइंट्स वो की पॉइंट्स होते हैं जो आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में काम आते हैं। अब की पॉइंट्स का अगर मैं बात करता हूँ, प्रोटीन हो गया, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा एमिनो एसिड में। आप लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, प्रोटीन डाइजेस्ट होगा एमिनो एसिड। स्टार्च को हमने देखा, स्टार्च किस फॉर्म में आ गया था, शुगर की फॉर्म में, समझ गए? सैलिवरी एमाइलेज ने ब्रेक डाउन कर दिया स्टार्च को, सैलिवरी एमाइलेज ने ब्रेक डाउन करा स्टार्च को, किस फॉर्म में आ गया वो, शुगर की फॉर्म में। फैट जो था, फैट अगर डाइजेस्ट होगा किस फॉर्म में आएगा, फैटी एसिड, ग्लाइसिरोल, ग्लाइसिरोल। ये तीनों लिख लीजिए आप जल्दी से, टी, समझ गए? अगर आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज ऊपर नीचे लिखना होता है मुझे जरूर बताएं यार। अगर बात करता हूँ डाइजेशन इन स्टोमच, अगर देखो डाइजेशन इन स्टोमच की अगर बात करता हूँ हम, और आपको एक पॉइंट सॉल्व लिखवा लो, दिमाग को आ गया। इतना भी लिखिए, इतना भी लिखिए। देखो एक पॉइंट आ गया, 33% जो स्टार्च होता है कंप्लीट हो जाता है इन माउथ बाय च्यूइंग। जब हम स्टार्च कब कुछ खाना खाते हैं तो स्टार्च क्या होता है, एक स्लैब होता है, वो हमारे खाने के साथ मिल जाएगा, खाना चिपचिपा हो जाएगा और शुगर जैसा हो जाएगा। तो याद रखना 33% स्टार्च कंप्लीट हो जाता है इन माउथ बाय किसका, च्यूइंग, जो हम चबाते हैं कुछ खाना। समझ में आ गया? ये 4 पॉइंट लिख लीजिए। डाइजेशन स्टोमच की अगर बात करता हूँ, देखो स्टोमच, पहला स्टेप में क्या होता है, स्टोमच जो होगा सीक्रेट इसका अंदर ग्लैंड होता है, स्टोमच के अंदर सीक्रेट ग्लैंड कहते हैं हम इसे, सीक्रेट बहुत सीक्रेट होता है जिसे कहते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या, गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं, प्रेजेंट इन वॉल ऑफ स्टोमच, जो प्रेजेंट होता है, जो इनर वॉल, अंदर की जो वॉल होती है स्टोमच की, वहां पे क्या प्रेजेंट होता है। समझ में आ गया? क्या आपने बता लिया?
अगर बात करता हूँ आगे की, तो कुछ स्टूडेंट अगर मैं आगे की बात करता हूँ तो आप बहुत अच्छी तरह समझना। समझ गए? आपने उतार लिया? बताइए, इतना आपने उतार लिया तो बताइए जल्दी से। स्टोमच लाइनिंग, जो देखो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टमच की जो लाइनिंग होती है अंदर की, वहां पे एक पीजेड होता है गैस्ट्रिक। देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होता, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ही क्या होता, हमारा गैस्ट्रिक जूस होता। जूस माने तो इसके अंदर आपको एंजाइम मिलेगी। क्या? गैस्ट्रिक जूस के अंदर आपको क्या मिलेगी? एंजाइम, एंजाइम मिलेगी गैस्ट्रिक जूस के अंदर। और दूसरा, स्टमच की जो लाइनिंग होती है अंदर की, प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस, प्रेजेंट रहता है गैस्ट्रिक जूस। समझ गए? इतना समझ में आ गया आपको? बताइए। स्टोमच, वरना भी मान सकते हैं ये स्टोमच है, ये स्टोमच हो गया, मान लो ये स्टोमच, इसका अंदर हो गया ग्लैंड, ये ग्लैंड हो गया, ये स्टोमच, ये ग्लैंड। अब इसके अंदर एक मान लो ये हो गया जूस, सबसे जो अंदर हो गया वो हो गया जूस। अब मान लो तो जो जूस किसका अंडर में? स्टोमच का अंडर में नहीं है, जूस है किसका अंडर में? इस टाइम गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि स्टोमच ऊपर था, इसके नीचे जो दिख रही है आपको सर्कल में, वो क्या आपको? गैस्ट्रिक ग्लैंड। और गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर में क्या? गैस्ट्रिक जूस। तो इसका मतलब जो स्टोमच के अंदर जो लाइनिंग होगी प्रेजेंट, लाइनिंग माने तो लाइनिंग हम कैसे कह रहे हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड को कह रहा है। स्टोमच का जो इसको स्टोमच के अंदर जो लाइनिंग है, सागर लाइनिंग, जो लाइनिंग कवर हो रही है किस में हो रही है? वो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कवर हो रही है, और इसके अंदर क्या हमारा? गैस्ट्रिक जूस है। पूरा समझ में आ गया? शॉर्ट फॉर्म में समझा दिया मैंने आपको। समझ गए? और जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता, जो हमारा क्या गैस्ट्रिक जूस जो होता हमारा, क्या गैस्ट्रिक जूस, ये कंटेन करता पेप्सिन एसियल म्यूकस। जब गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस, और जब गैस्ट्रिक जूस किस फॉर्म में है? एक लिक्विड फॉर्म में है, तो इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट रहेगा? पेप्सिन एसियल म्यूकस। अब इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ते हैं, पेप्सिन एसियल म्यूकस को। तो क्या पेप्सिन इट इज अ एंजाइम व्हिच ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। हमने आपको की पॉइंट्स में क्या बताया था? पेप्सिन जो होता है ब्रेक डाउन होकर किस में आ जाता है? एमिनो एसिड। जो एक पेप्सिन एक एंजाइम होती है, क्या एक एंजाइम होती है? क्या होती है? पेप्सिन एक एंजाइम होती है which break down the protein, वो ब्रेक डाउन करती है प्रोटीन इनटू एमिनो एसिड। समझ में? और पेप्सिन नीड एचसीएल एनवायरनमेंट, पेप्सिन जो वर्क करेगी और ज्यादातर इसको जो जरूरत होती है पेप्सिन को एचसीएल एनवायरनमेंट की जरूरत होती है ज्यादातर। समझ गए?
अगर इसको एचसीएल इन्वायरमेंट नहीं मिला तो वो प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाएगी। इसको नीड किसकी होती है, याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एचसीएल इन्वायरमेंट। पेप्सिन एक एंजाइम होती है जो ब्रेक डाउन कर देती है प्रोटीन टू अमीनो एसिड। इतना समझ में आ गया तो बताइए। अब आगे चलते हैं। अगर आपको लग रहा है मैं जल्द से जल्द इरेज कर गया हूँ और आप उतार नहीं पा रहे तो आप मुझे कमेंट में भी बता सकते हो, प्लस फिर मैं थोड़ी सी हल्का हल्का पढ़ाऊंगा आपको। हाँ तो अब बात करते हैं किसके, एचसीएल का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एचसीएल की जो फुल फॉर्म है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये किस काम आता, दोनों में एक साथ लिख देता हूं। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस तक क्या क्या कंटेन कर रहा था, पेप्सिन, पेप्सिन पढ़ा गया, एचसीएल और म्यूकस, म्यूकस और लिख देता हूं, फिर हाथ समझा दूंगा आपको मैं। तो क्या अब सुनते रहे ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता, एक एसिड होता टू प्रोवाइड एसिडिक एनवायरनमेंट सोडियम देखो क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोवाइड एसिडिक एनवायरनमेंट एंड किल बैक्टीरिया। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो साफ सी बात है बेस होगा, एसिड बेस आपको पता नहीं, चैप्टर आपने पढ़ा नहीं पढ़ा। एसिड जो होता इसके अंदर H+ आयन होते हैं, बेस होता, बेस इसका अपोजिट होता है जिसके अंदर OH माइनस, ये क्या बेस जिसे हम कहते हैं BS बेस, इसके अंदर OH+ आयन। और जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है एसिड, इसके अंदर H+ आयन होते हैं, क्या H+। समझ में आ गया? कहना मतलब ये कि एसिड बहुत खतरनाक होता है, अगर आपका हाथ में डल जाए तो आपका हाथ बिल्कुल जल जाएगा। अगर बात करता हूँ एसिड टू प्रोवाइड एसिडिक एनवायरनमेंट एंड किल बैक्टीरिया, इसके अंदर इतनी शक्ति होती है एसिड के अंदर, ये किल कर देता है क्या बैक्टीरिया को और प्रोवाइड करता है एसिडिक एनवायरनमेंट। और बेस होगा तो वो बेसिक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा। सबसे बात है म्यूकस एक वॉल होती है प्रेजेंट इन स्टमक, वो प्रोटेक्ट करती है एसिडिक एनवायरनमेंट अटैक। समझते हैं? देखो जो हमारा म्यूकस होती है प्रोटेक्ट एसिडिक एनवायरनमेंट अटैक, जो होता है म्यूकस क्या करता है, टू प्रोटेक्ट करता है एसिडिक एनवायरनमेंट। समझा? जो प्रोटेक्ट को फॉर अटैक, कहीं भी ऐसा होता है एसिडिक अटैक। जो हमारी बॉल होती है स्टमच की, एसिडिक बॉल के अंदर जो हमारी स्टमच की जो बॉल होती है इसके अंदर क्या होता है, हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर ही सबसे बात है गैस्ट्रिक जूस के अंदर ही हमारे क्या होगा, HCl होगा। तो HCl सबसे बात है स्टमच के अंदर ही, तो वो अटैक नहीं करते स्टमच को डैमेज नहीं करते। अगर स्टमच डैमेज हो जाएगा तो हमारा डाइजेशन बहुत इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो इसलिए क्या करता है, म्यूकस एक बॉल होती है जो प्रोटेक्ट इसको बाहर आने नहीं देती एसिड को, और बहुत टाइट होती है बॉल, ये समझ गए? तो म्यूकस क्या होती है, प्रोटेक्ट करती है एसिडिक एनवायरनमेंट अटैक एट बॉल प्रेजेंट इन स्टमक। इतना समझ आ गया? तो हम पढ़ते हैं आप डाइजेशन इन फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन का, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर बात करता हूं मैं, इतना देखिए एक मिनट को पानी पी के आ जाता हूं मैं। हेलो स्टूडेंट, देखिए अगर मैं बात करता हूँ, देखिए अगर मैं आपको डायरेक्ट मैं पढ़ाने वाला था डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, अगर वो पढ़ा लेता इसके अंदर कुछ ऐसी एंजाइम होती जो हमारे कहाँ से आती, पेनक्रियास से आती है एंजाइम। वो क्या होती है एंजाइम, वो फिर होकर किस में आती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आती है। अगर आपको डायरेक्ट पढ़ा देता तो आप सोचते हैं पेनक्रियाटिक लाइपेज की होती है, ये पेनक्रियाटिक एमाइलेज की होती है। बस इसके लिए मैं आपको 2 मिनट के लिए बस आपको कुछ लीवर और पेनक्रियास के कुछ 1-2 एंजाइम बताऊंगा, आप लिख लेना, और वही आपको स्मॉल इंटेस्टाइन में वही आपको रिपीट होंगी। समझ में आ गया? अब आप बात करता हूँ लीवर की, और लीवर के अंदर होता है गोल ब्लैडर। मान लीजिए लीवर है, लीवर इसके अंदर हो गया गोल ब्लैडर, और इसके अंदर हो गया
बाइल जूस, ये लीवर, ये गोल ब्लैडर, ये बाइल जूस। आप इस फॉर्म में समझिए, समझ गए? गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस होता, समझ गए? लीवर, गोल ब्लैडर, बाइल जूस, भाई तो समझ गए? वो बाइल गोल ब्लैडर इतना सारा होता है शायद, जिसे हम शायद पित्ता कहते हैं, मुझे पक्का नहीं पता, शायद पित्ता कहते हैं गोल ब्लैडर को हम। इसके अंदर क्या होता है? बाइल जूस होता है, बाइल जूस, बाइल जूस। और बाइल जूस क्या रोल है देखो, अब रोल रोल क्या देखो, लीवर का क्या सुनते रहे ना, रोल क्या? सिक्रेट बाइल, समझ गए? एक सिक्रेट होता है बाइल जूस, समझ गए? जो हमारा गोल ब्लैडर होता, जो गोल ब्लैडर होता, गोल ब्लैडर क्या करता है? सिक्रेट करता है कौन सा? बाइल जूस, सिक्रेट करता है बाइल जूस। और बाइल के अंदर सोल्ट को ब्रेक फैटी चीजें, जो बाइल के अंदर होता है सोल्ट, साफ सी बात है। देखो बाइल जूस है, ये बाइल जूस हो गया, इसके अंदर जब बाइल जूस के अंदर जाएंगे एक लिक्विड होगा बाइल जूस, उसके अंदर होगा एक सोल्ट। फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी फैटी चीज खा रहा है, फैटी चीज, समझ गए? फैटी चीज खाना जिसके अंदर फैट होगा, तो वो क्या करेगा? उस फैटी चीज को डायरेक्ट, आप कोई भी एंजाइम को दिक्कत होती है फैटी चीज ब्रेक डाउन करने के लिए, अगर उस एंजाइम के अंदर सोल्ट है तो वो फैटी चीज को ब्रेक डाउन कर सकता है। अगर मैं बात करता हूँ किसकी? बाइल की। देखो बाइल, अगर बात करता हूँ मैं बाइल, बाइल के अंदर क्या होता है? सो देखो गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस होता है, समझ गए? गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस, और बाइल जूस के अंदर एक बाइल जूस, समझ गए? बाइल जूस एक लिक्विड होता। भाई आप ये सोचिए, लीवर के अंदर गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर के अंदर बाइल होता, सॉरी बाइल जूस, लीवर के अंदर गोल ब्लैडर, गोल ब्लैडर के अंदर बाइल जूस। और बाइल जूस जो होता, इसका बाइल जूस के अंदर बाइल जूस इस तरह होगा, इस तरह, इस तरह, इस तरह होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ये पहले पानी जैसा होता है ना, पानी जैसा होता है, ऐसा होगा। इसके अंदर एक होगा सोल्ट, और सोल्ट क्या करेगा? कोई भी फैटी चीज आएंगे हमारे शरीर में, मुंह से खाएंगे फैटी चीज, जब वो पेनक्रियास के होते हुए जाएगी, पेनक्रियास में होते हुए जाएगी, तो क्या होगा? बाइल जूस क्या करेगा? उस फैटी चीज को ब्रेक डाउन कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। इतना समझ में गया? अब आते हैं पेनक्रियास पे। पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या? पेनक्रियास रिलीज पेनक्रियाटिक जूस, इसके भी कुछ पेनक्रियाटिक जूस होते हैं, समझ गए? इसके भी कुछ पेनक्रियाटिक जूस। देखिए अगर मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्ट समझा देता स्टूडेंट, मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्ट समझा देता तो आपको मजा नहीं आता। क्यों नहीं मजा आता? सुनो तो, अगर मैं आपको स्मॉल इंटेस्टाइन डायरेक्ट समझा देता, इसके अंदर पेनक्रियाटिक लाइपेस आता, पेनक्रियाटिक एमाइलेस आता, बाइल आता। भाई बाइल क्या होता? अब मैंने आपको बता दिया, जब ये बाइल, पेनक्रियाटिक एमाइलेस, लाइपेस, जब आपको क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में इसलिए देखने को मिलेंगे क्योंकि वो फ्लो होते होते क्या स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। पेनक्रियाटिक एमाइलेस, लाइपेस, ये कौन सी कुछ एंजाइम होती है, और कुछ इसके अंदर जूस भी होते हैं, समझ गए? इन दो लीवर और पेनक्रियास के अंदर कुछ इसके अंदर जूस होते हैं। जूस मान ले बाइल जूस, और एंजाइम मान ले, जैसे एंजाइम मान लूं मैं पेनक्रियाटिक एमाइलेस, क्या होगा? एक एंजाइम होगा ये, समझ में आ गया? अगर बात करता हूँ पेनक्रियास, रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाटिक एमाइलेस, याद रखना, रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक जूस। और कौन कौन से जूस होंगे? 3 जूस होंगे। पेनक्रियाटिक रिलीज करेगा पेनक्रियाटिक जूस, समझ गए? क्या रिलीज करेगा? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक एमाइलेस, ब्रेक डाउन स्टार्ट। जितनी भी एमाइलेस लगा होगा एंजाइम का आगे, याद रखना, दुनिया की कोई सी भी एंजाइम ले लीजिए, अगर इसके आगे एमाइलेस लगा हुआ, एमाइलेस, तो क्योंकि वो ज्यादातर किसे ब्रेक करेगा? स्टार्च को। और स्टार्च किस फॉर्म में आगा ब्रेक हो गए? शुगर की फॉर्म में। आपने माउथ वाले डाइजेशन में पढ़ा, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा प्रोटीन को, लेकिन सर ने बताया था स्टोमच में जो होता है ना हमारा, डाइजेस्ट जो करता किस है? डाइजेस्ट जो करता प्रोटीन को, कौन करता? पेप्सिन। स्टोमच में पेप्सिन करेगा डाइजेस्ट किस है? प्रोटीन को। और इसमें ट्रिप्सिन, और इसमें पेनक्रियास में डाइजेस्ट करेगा किस है? प्रोटीन को। कौन करेगा डाइजेस्ट प्रोटीन को? ट्रिप्सिन। याद रखना डिफरेंस आता दोनों में, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट को, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करेगा किसे? प्रोटीन को। अगर बात करता हूँ मैं थर्ड पे, पेनक्रियाटिक लाइपेस, ब्रेक डाउन द इम्प्लीकेशन को। साफ सी बात है, जब हमने लीवर ऊपर होता, पेन की दो लीवर से होता हो, लीवर है, ये लीवर हो गया, ये जब लीवर से फ्लो होता क्या होगा हमारा? क्या होगा? इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट क्या होता? बस इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं, फैट के बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हो जाते हैं। अब सोचने वाली बात है, दुनिया की शायद हम ज्यादा अधिकतर चीजें फैट वाली चीजें खाते हैं, फैट वाली 100 में से 99.9% चीजें हम फैट वाली खाते हैं। अगर बात करता हूँ ब्रेक डाउन इम्प्लीफिकेशन ऑफ फूड, जो पेनक्रियाटिक लाइपेस आखिरी स्टेप होता है, क्योंकि इसके बाद हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन शुरू हो जाता है। अगर स्मॉल पेनक्रियाटिक लाइपेस में क्या, अब मैं बात करता हूँ, ये नंबर 1 मान ले, ये लीवर है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया पेनक्रियास। जब लीवर से फिल होता होगा इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट, फिर ब्रेक डाउन कर देगा इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट को। पेनक्रियाटिक लाइपेस क्या करेगा? ब्रेक डाउन कर देगा इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट।
ये लीवर है, ये पेंक्रियास है। जब लीवर से इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट आगा, इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट किस में होया, हमारा लीवर में तो आया। लीवर से जब इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट आएगा तो हमारा क्या होगा, पेनक्रियास क्या करेगा, उसे ब्रेक डाउन कर देगा इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट को। समझ में आ गया। और एक चीज है ना, लाइक एमाइलेज ज्यादातर जो वर्क करता वो करता ब्रेक डाउन द स्टार्च। क्या स्टार्च, स्टार्च क्या एक, मान लीजिए मैंने आपको बताया था स्टार्च क्या चीज है, ब्रेक डाउन कर देता है स्टार्च को, किस फॉर्म में, शुगर। समझ गए, पेनक्रियाटिक एमाइलेज। लेकिन हाँ एक चीज और बता रही हूँ, पेनक्रियाटिक एमाइलेज उसमें क्या था, सलाइवरी एमाइलेज। इसमें क्या, पेनक्रियाटिक एमाइलेज जो रोल होगा वो करेगा ब्रेक डाउन, किसे करेगा, स्टार्च को। स्टार्च किस फॉर्म में आया ये मुझे नहीं पता, स्टार्च किस फॉर्म में आ सकता है, लेकिन हमने जो पढ़ा था माउथ वाले डाइजेशन में, जो स्टार्च था हमारा वो किस फॉर्म में आ गया था, शुगर की फॉर्म में। इसमें किस फॉर्म में आएगा मुझे नहीं पता। और मुझे लगता है इस ब्रेक डाउन जो होता है स्टार्च ज्यादातर किस फॉर्म में आता है, शायद वो शुगर की फॉर्म में ही आता है। और स्टार्च का दूसरा नाम क्या, कार्बोहाइड्रेट। आपको ये समझा दिया। देखो ये समझाने के बाद ये हो गया। अब आपको बस 2-3 लाइनें बताऊंगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, आपको समझ में आ जाएगा। मोबाइल लेगी बेटे, देखो हमने क्या पढ़ा, डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ रहे हैं, समझ गए। अगर बात करता हूँ, मैंने आपको लीवर और पेनक्रियास इसलिए समझाया क्योंकि आप अभी पढ़ाई, आप देखो ट्रिप्सिन आ गया। अगर मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा ट्रिप्सिन क्या होता है, बच्चे घूम जाते हैं यार क्या होता है ट्रिप्सिन। अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, आप सर कहेंगे वहाँ सर ने पढ़ाया था। ट्रिप्सिन किस में होता है, पेनक्रियास में होता है ट्रिप्सिन, जो किस फॉर्म में करता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, डाइजेस्ट बाइल। बाइल का क्या काम होता, बाइल का क्या काम होता, बाइल का अंदर देखो गोल ब्लैडर होता, गोल ब्लैडर के अंदर क्या होता, बाइल जूस। बाइल जूस का क्या काम होता, हेल्प इन हेल्प करता है इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। कभी आपको बाइल दिख जाए ना, हेल्प करेगा इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट फिर से बता रहा हूँ, कोई भी फैटी चीज खाते हैं उसे ब्रेक डाउन करना, इस प्रोसेस को इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट। पेनक्रियाटिक एमाइलेज, पेनक्रियाटिक एमाइलेज का क्या काम होता, एमाइलेज अगर आपको कभी भी दिख जा, एमाइलेज अगर आपको एमाइलेज दिख जा तो इसका क्या काम होगा, एमाइलेज का, एमाइलेज का क्या काम होगा, माउथ में पड़ा था वो क्या करा, डाइजेस्ट करता था स्टार्च को, डाइजेस्ट। और स्टार्च का दूसरा नाम क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। देखो आप माउथ का ले लीजिए, माउथ देखो, माउथ को तो मत लो, तुम ले लो स्टमच, पेनक्रियास, लीवर। इन तीनों में से कुछ एंजाइम होंगी और कुछ क्या होंगी, इसके अंदर क्या होगा, बाइल, कुछ इसके अंदर जूस होंगे, समझ गए। जूस मतलब जैसे बाइल जूस हो गया, बाइल जूस एक एंजाइम नहीं है, एक जूस है बाइल जूस, समझ गए। और जैसे ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन क्या एक एंजाइम है, क्या नाम लेके इन तीनों
आप ले लीजिए, स्टोमच ले लीजिए, पेनक्रियास ले लीजिए, स्टोमच पेनक्रियास ले लीजिए, लिवर ले लीजिए। इन तीनों में आपको कुछ बाइल जूस दिखेंगे जो अच्छा वर्क करते हैं। जूस, जब बाइल जूस का इतना अच्छा वर्क है इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट, और कुछ एंजाइम का ब्रेक डाउन करते हैं खाने को, या कुछ ऐसी चीज आपको दिमाग पे भरनी है। अब क्या पैनक्रियाटिक लाइपेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? बताइए, पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या काम करता है, मुझे जल्दी बताइए। ये करता है, डाइजेस्ट करता है क्या? फैट को। याद रखना, पैनक्रियाटिक लाइपेज क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फैट को। एमाइलेस लाइपेज में बहुत डिफरेंस है। एमाइलेस का वर्क जो होता है स्टार्च को डाइजेस्ट करना, पैनक्रियाटिक लाइपेज का वर्क होता है डाइजेस्ट करना फैट को, जो फैट चीज होती है पैनक्रियाटिक। क्योंकि देखो, ये लीवर हो गया, ये लीवर हो गया, ये आपका क्या हो गया? पेनक्रियास। कोई भी जब लीवर से पेनक्रियास तक कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो थोड़ा बहुत हमारा क्या होता है? लीवर, हमारे पेनक्रियास, ये मान लीवर से पेनक्रियास तक आ गया कोई प्रोडक्ट, पैनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्ट करता फैट, थोड़ा बहुत फैट तो ना पेनक्रियास के पास। जब लीवर क्या करता? लीवर के अंदर एक गोल ब्लैडर होता, गोल ब्लैडर के अंदर एक बाइल जूस होता, समझ गए? बाइल जूस फैट को इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट करता, ब्रेक डाउन कर देता फैट को। चलो, जब ब्रेक डाउन करेगा तो किस में आगा? वो फिर लीवर में आगा, इसमें आगा पैनक्रियास में। पैनक्रियास में थोड़ा बहुत क्या करेगा? डाइजेस्ट करेगा। इसको जो एंजाइम होती है पैनक्रियाटिक लाइपेज, ये कहते हैं डाइजेस्ट करेगी क्या? किसे? फूड को। याद रखना, इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट, इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट, इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट क्या? डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने क्या पढ़ा था? डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने क्या पढ़ना है? इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट। इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट क्या होता है? याद रखना, इम्यूनिफिकेशन ऑफ फूड और इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट में डिफरेंस होता है। इम्यूनिफिकेशन ऑफ फैट में हमारा फैट क्या होता? ब्रेक डाउन होता। और याद रखना, खाना कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हो सकता, वो डाइजेस्ट होगा। किसमें? डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में। आप इम्प्लीफिकेशन ऑफ फूड में आप क्या करते थे भाई? इम्प्लीफिकेशन नहीं होता था। इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट में इम्प्लीफिकेशन ऑफ फूड है, फूड लिखा हुआ, लेकिन आपके दिमाग में अब भी ये होगा इम्प्लीफिकेशन ऑफ फूड में क्या फैट में? सर ने बताया था इम्प्लीफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें फैट वाली चीजें डाइजेस्ट हो जाती, फैट वाली होती, लेकिन यहाँ पे फूड लिखा हुआ। अगर यहाँ पे लिखा हुआ था इम्प्लीफिकेशन ऑफ फैट तो आप क्या लिखते हैं? ब्रेक डाउन हो जाता फैट। और अगर यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्लीफिकेशन ऑफ फूड, याद रखना इसमें क्या होगा? डाइजेस्ट फूड, डाइजेस्ट फूड। सही है? तो हमारा देखिए डाइजेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन का पोर्शन खत्म हो गया है। 3-4 की पॉइंट्स आपको अभी बताऊंगा, इसके बाद क्लास खत्म हो जाएगी बिना देरी के। हेलो स्टूडेंट, देखिए अगर मैं आखिरी की पॉइंट्स बताता हूँ, इसके बाद आपको कुछ नहीं कराऊंगा, सिर्फ ये आखिरी लेक्चर है, बस ये 2 या 3 मिनट का होने वाला है। इसके अंदर आपको मैं की पॉइंट्स बताने वाला हूँ। क्या की पॉइंट्स बताने वाला हूँ? फूड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन। सबसे इंपॉर्टेंट इसको लिख लीजिए, ये इसको लिख लीजिए। फूड जो डाइजेस्ट होता है और एब्जॉर्ब, फूड कहाँ पे डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर एब्जॉर्ब, याद रखना, वाटर कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? इस लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। और फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? कहाँ पे होगा? सॉरी फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा ये बताइए? फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फूड डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। याद रखना, डाइजेस्ट, फूड डाइजेस्ट और वाटर एब्जॉर्ब। चलो एब्जॉर्ब और अनडाइजेस्ट फूड याद रखना, बत्ता याद रखिए। सबसे पहला स्टेप, फूड डाइजेस्ट कहाँ होगा? डाइजेस्ट फूड कहाँ होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्ट फूड कहाँ होगा? लार्ज इंटेस्टाइन। समझ गए? लार्ज इंटेस्टाइन कब? लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में क्या? अनडाइजेस्ट फूड। जो अनडाइजेस्ट फूड कैसा होता है? बिल्कुल खराब, वेस्ट फूड। और डाइजेस्ट फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ गए? और अनडाइजेस्ट फूड लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यहाँ पे वाटर भी एब्जॉर्ब होता है लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। अनडाइजेस्ट फूड एब्जॉर्ब होगा। और लेकिन प्लस वो एक चीज लेकर आता है, अनडाइजेस्ट फूड वाटर।
यहाँ पे वाटर एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब एंड अनडाइजेस्ट फूड लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। वाटर एंड अनडाइजेस्ट फूड कहाँ पे होगा? लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन में। और फूड डाइजेस्ट और एब्जॉर्ब कहाँ पे होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता? दोस्तों देखिए मोबाइल में कुछ खराबी हो गई थी तो इस तरह मुझे वीडियो छोड़नी पड़ी, लेकिन मैं आपको क्या बताया था। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता? फाउंड इन फूड पाइप, फाउंड होता फूड पाइप जिससे हमारा खाना जाता, विच पुशेस द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये क्या करता? फॉर एग्जाम्पल खाना टक जाता, हम इस तरह करते हैं, इस तरह करते हैं, तो वो इस मूवमेंट को कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। जो हमारा जो खाना होता उसे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बता दिया। फाउंड इन फूड पाइप विच पुशेस द फूड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। पैनक्रियाटिक लाइपेज डाइजेस्टर, पैनक्रियाटिक लाइपेज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या करता है? वो डाइजेस्ट करता है फैट को, लेकिन फैट डाइजेस्ट किसमें होता? हमारा बाइल जूस में होता। लेकिन जब हम पैनक्रियास में आगा, पैनक्रियास का अगर हम स्ट्रक्चर देखें, पैनक्रियास के अंदर एक एंजाइम होती है पैनक्रियाटिक लाइपेज। ये भी क्या करती है? डाइजेस्ट करती है किसे? फैट को। व्हाट इज स्पिंचर? रिंग शेप मसल दैट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट टू ओपन और क्लोज द बॉडी पेजेस। समझ गए? तीन तरह के स्पिंचर होते हैं। स्पिंचर रिंग शेप में होता, वो कोई भी रिंग शेप में होता। क्या स्पिंचर्स कहता है? एक स्पिंचर्स होता है रिंग शेप में। कोई फॉर एग्जांपल वो लास्ट में होता। कोई मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टोमच में, एक स्टोमच में स्पिंचर होता। स्टोमच में क्या होता है? एक स्पिंचर्स होता जिसका नाम है ईसोफेगियल स्पिंचर। ईसोफेगियल स्पिंचर फाउंड इन ईसोफेगस और स्टोमच। ईसोफेगस क्या? ईसोफेगस यहाँ भी होता है। ये जो फूड पाइप को कहते हैं हम ईसोफेगस। जब तो कहते हो आप एनसीईआरटी में जो डायग्राम होता आप ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम का, आप इसको समझ लीजिए। ईसोफेगस स्पिंचर्स क्या होता? फाउंड इन ईसोफेगस स्मॉल, ईसोफेगस और स्टोमच में फाउंड होता। लेकिन एक चीज और मैं आपको बता रहा हूँ, रिंग शेप मसल दैट रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट टू ओपन और क्लोज ऑफ बॉडी पेजेस। ऐसी मसल होती है। स्पिंचर एक वो नहीं है, स्पिंचर एक मसल होती है। कोई भी स्टोमच के अंदर एक स्पिंचर्स होता। क्या देखो स्टूडेंट, मेरे मोबाइल में कुछ खराबी आ गई है। इस तरह क्या होता मेरे मोबाइल को बंद करना पड़ता, फिर से मैं वीडियो स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टोमच के अंदर के स्पिंचर्स होता, स्टोमच के अंदर, तो स्टोमच के अंदर क्या होता? एक स्पिंचर्स होता, स्पिंचर्स जिसे कहते हैं हम ईसोफेगियल स्पिंचर, वो फाउंड होता। याद रखना हमेशा दुनिया का कोई से पूरे शरीर में अगर स्पिंचर्स अगर फाउंड होगा वो लास्ट में होगा। स्टोमच कैसा होता है? स्टोमच शायद इस शेप में होता है, इस शेप में होता चाहिए। तो मैं पेन ने चल गया इस टाइम। जो स्टोमच इस शेप में होता है, इस तरह, समझ गए? जब लोबिया देखिए, लोबिया इस शेप में होता है, बिल्कुल लास्ट में होगा स्टोमच। स्पिंचर्स बिल्कुल लास्ट में होता है। तो इसको क्या कहा? मसल रिंग शेप मसल बिल्कुल लास्ट में प्रेजेंट रहती है। डेंस रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट, वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट आदमी को ऊपर है। आदमी किस तरह की स्थिति में? वो रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट जब भी होगी, समझ गए? और ओपन और क्लोज, वो ओपन भी होती है, क्लोज भी होती है। और बॉडी पेजेस, बॉडी का जो जिस तरह का पेजेस होगा, उठ रहा है, बैठ रहा है, कुछ डाइजेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो इसके हिसाब से ओपन और क्लोज होगा स्पिंचर। समझ में आ गया? अगर बात करता हूँ मैं ईसोफेगियल स्पिंचर फाउंड इन ईसोफेगस एंड स्टोमच। पाइलोरिक स्पिंचर फाउंड इन स्टोमच एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। एनल स्पिंचर फाउंड इन एंड ऑफ डाइजेस्टिव, जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का बिल्कुल एंड का ट्रैक, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए जहाँ पे हमारा लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन का बिल्कुल नीचे को रहता, जिसे कहते हैं हम एनल स्पिंचर्स फाउंड इन एंड ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक, बिल्कुल एंड में डाइजेस्टिव ट्रैक के प्रेजेंट में रहता है। इतना समझ गया? स्पिंचर्स बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है। इसको व्हाट इज स्पिंचर्स आप इसको समझ लेना। और आपको वाटर एब्जॉर्ब एंड डाइजेस्ट फूड लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आज की वीडियो में इतना रहते थे, जब तक के लिए बाय बाय। तो मिलता आपको नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।